नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का पार्ट 3, जिसमें हम फरवरी 16 से फरवरी 23 तक के सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला खबर है खजुराहो नृत्य महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के खजुराहो में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। इस बार इसका 51st एडिशन है, जो कि 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच मनाया जा रहा है। और इस महोत्सव के दौरान देश विश्व के विख्यात कलाकार खजुराहो के प्राचीन मंदिरों की पृष्ठभूमि में अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देते हैं। वर्ष के महोत्सव में 139 कलाकारों ने 124 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड लगातार नृत्य कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस महोत्सव में अपनी शिरकत दी और राज्य की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। दोस्तों, इस बार नेशनल विंटर गेम जो है गुलमर्ग कश्मीर में हो रहा है, और इस खेल को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि के लिए सफिशिएंट स्नो नहीं है। ऐसा राउत ट्रेम्बो द्वारा बताया जा रहा है, जो कि प्रेसिडेंट हैं विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। यहाँ पर लगभग 300 एथलीट्स कम्पीट करने के लिए आएंगे, और यहाँ कई स्नो स्पोर्ट होते हैं जैसे कि स्काई माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्काइंग, स्नोबोर्ड एंड नॉर्डिक स्काइंग। इन सभी गेमों के लिए हमको बहुत ही पर्याप्त स्नो चाहिए। दोस्तों, अगला है हमारा वुमेन बिलियनर ग्लोबल लिस्ट 2025, जिसमें कि 10 रिचेस्ट वुमेन वर्ल्ड की जो हैं उनके नाम दिए गए हैं नीचे। और इसमें एलिस वाल्टन, जो कि वॉलमार्ट से जुड़ी हुई हैं, 112.5 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं एलिस वाल्टन। और ये हैं एलिस वाल्टन आपके। और इस लिस्ट में हम देखते हैं कि 7वें स्थान पर एकमात्र भारतीय महिला हैं सावित्री जिंदल जी, जो कि JSW ग्रुप से हैं और 32.3 बिलियन डॉलर के साथ ये वर्ल्ड में 7वें स्थान पर रिचेस्ट महिलाओं में से एक हैं। दोस्तों, अगला है टाइम मैगजीन ने हाल ही में अपनी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट जारी की, जिसमें 13 असाधारण महिलाओं को शामिल किया गया है। इस सूची में 45 वर्षीय भारतीय जीव विज्ञानी एवं वन्यजीव संरक्षणकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है, जो असम में संकटग्रस्त ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिन्हें हरगिला भी कहते हैं, के संरक्षण के लिए समर्पित प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उनके प्रयासों से असम में हरगिला की आबादी लगभग 450 से बढ़कर 1800 से अधिक हो गई है, जिससे 2023 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इस प्रजाति की स्थिति संकटग्रस्त से निकट संकटग्रस्त कर दी है। ये रेड लिस्ट ही होता है। इस सूची में अन्य प्रमुख नामों में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री निकोल किडमैन और फ्रांस की गिसेल पेलिकॉट शामिल हैं, जिन्होंने यौन हिंसा के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियान चलाया। पूर्णिमा देवी बर्मन को 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार, वेटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, इन दोनों पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है 19 फरवरी के दिन छत्रपति शिवाजी जयंती मनाया गया पूरे देश में बहुत धूमधाम से। इस बार बहुत ही चर्चा में रहा ये दिन, और यह त्यौहार 19 फरवरी के दिन महाराष्ट्र और गोवा दोनों स्टेट में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन यहाँ पब्लिक हॉलीडे भी होता है, जबकि कर्नाटक में, जहाँ पर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर यह बहुत ही अच्छे से मनाया गया। और पब्लिक हॉलीडे वहाँ पर तो नहीं था, पर इस बार आप देखे होंगे विकी कौशल की एक मूवी भी आई है छावा करके, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई है, इसी दिन रिलीज हुई थी। और अगला न्यूज है आपका शेल स्नेक हेड मछली की वापसी हुई है। 85 साल बाद भारत में शेल स्नेक हेड मछली देखी गई, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में विलुप्त माना जाता था। यह मछली पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की शेल नदी में पाई गई है। दोस्तों, इस बार एरो इंडिया 2025 जो है आपके बेंगलुरु में येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया है, जो कि फरवरी 10 से 14 के बीच में आयोजित किया गया है। इस बार का जो थीम था वो था द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज, और इसमें जो मेन फोकस थे वो था एयरोस्पेस पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडिजेनाइजेशन। और इसमें 2 हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट्स का डेब्यूट
टेस्ट हुआ है। और इसमें जो है रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35 लाइटनिंग सेकेंड जो कि स्टील्थ फाइटर जेट है, इसको शोकेस किया गया है। और दोस्तों इसमें इस अमेरिकन F-35 जेट के लिए इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ की अपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया है, ये काफ़ी खबरों में रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि जो F-35 फाइटर जेट अभी हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, उसमें यह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने के प्रस्ताव पर विपक्ष ने विरोध जताया। उन्होंने इस सौदे की ऊंची कीमत और जेट की प्रदर्शन क्षमताओं पर सवाल उठाए। वहीं रूस ने अपने Su-57 लड़ाकू विमानों के भारत में निर्माण का प्रस्ताव रखा है। एरो इंडिया 2025 का शोकेस जो हुआ था बेंगलुरु में, उसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल। इसमें हमें देखते हैं कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के ऊपर ये आरोप लगा है कि 2022 का जो इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के बाद तख्तापलट की साजिश इनके द्वारा की जा रही थी। इसमें ब्राज़ील के मौजूदा राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को जहर देने और एक सुप्रीम कोर्ट के जज की हत्या की योजना शामिल थी। अगला न्यूज़ देखते हैं हम। इंडोनेशिया के नॉर्थ मुलुक प्रांत में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें एविएशन वार्निंग और सुरक्षा सलाह जारी कर दी गई है। ज्वालामुखी जो है ये हाल मेहरा द्वीप पर स्थित है माउंट डुकोनो, और यह घटना इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट डुकोनो की सक्रियता को दर्शाती है। पिछले महीने माउंट मेरापी में भी लावा उत्सर्जित हुआ था। तो हम माउंट मेरापी, माउंट डुकोनो, हाल महेरा द्वीप और 127 सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के, ये सारी चीज़ें हम दिमाग में मोटा मोटा रखेंगे ताकि इस तरीके से कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर ले जाएं। न्यूज़ है काश पटेल जो है फर्स्ट इंडियन अमेरिकन हैं जो इन्हें FBI डायरेक्टर की शपथ दिलाई गई है। काश पटेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने शुक्रवार 21 फरवरी को FBI डायरेक्टर के रूप में शपथ ली और इन्होंने जो है बड़े ही यूनिक तरीके से शपथ ली। इन्होंने जो है भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है और FBI को लीड करने वाले 9वें डायरेक्टर बन गए हैं। और इस खास मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे मौजूद थी, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। दोस्तों नेक्स्ट है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो कि आपके पाकिस्तान और UAE में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक खेला जा रहा है। यह टूर्नामेंट 8 साल बाद वापसी कर रही है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी पहला मैच किसके किसके बीच खेला गया और कहाँ पे खेला गया, तो एक कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान 1996 के बाद पहली बार कोई बड़ा ICC इवेंट होस्ट कर रहा है, जिसमें कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मैच हो रहे हैं। 3 स्टेडियम है इनके पास जिनमें मैच हो रहे हैं। इस बार इंडिया के सारे मैचेस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से दुबई में हो रहे हैं। ये खास बात है इस टूर्नामेंट की, बहुत ही खास बात है। और इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, इसमें टॉप 8 ODI टीम्स शामिल हो रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में है आपके बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। ग्रुप बी में है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीम से एक एक मैच खेलेगी। टॉप 2 टीम सेमीफाइनल में जाएंगी और फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो मैच दुबई में होगा। हाल ही में हुए ग्रुप ए के हाई वोल्टेज मैच में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, जिसमें विराट कोहली ने नवाद 100 रन बनाए। 112-111 गेंदों पर बनाए थे। और इसी के साथ विराट कोहली के शायद सबसे फास्टेस्ट 14,000 रन ODI क्रिकेट में बन गए हैं। और इस जीत के साथ ही इंडिया ग्रुप ए में टॉप पर पहुंच गया है और पाकिस्तान जो है एलिमिनेशन के खतरे में आ गया है। दोस्तों अगला न्यूज़ है 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL। WPL का ये जो है आपका तीसरा संस्करण है और यह 14 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है और 15 मार्च तक खेला जाएगा। और इसमें आपके 5 टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स,
गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स है। पिछली बार का WPL जो था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता था और इसने दिल्ली को हराया था।